जैसे यहाँ आपके बेटा बेटी पोता पोती हो गए, भाई बहन है, अरे यहाँ तो पैसे के ऊपर 2 मिनट में भाई तो भाई लड़ पड़े, माँ बाप बेटे का झगड़ा हो जाए, क्योंकि यहाँ तो ओछा लोग है, सब चीज का अभाव है यहाँ पर। और फिर मौत सामने साथ खड़ी है, लट लिए, कभी भी मार दे तलवार लटकरी गर्दन पे। तो वहां जाने के बाद ऐसे आपका परिवार बनेगा जो आज आपकी शरण में आ गए, आपके परिवार में आ गए और भगवान की शरण में आ गए। और धीरे और भी जो आपसे पहले के संस्कारी हैं उनको भी भगवान शरण में लेगा, और धीरे धीरे फिर ऐसे ही आपका वहां जाकर के एक परिवार बन जाएगा। और वहां इतने बड़े आपके महल हैं, इतना खुला स्थान है, बाग बगीचे लगे हुए हैं, आपके प्रत्येक के महल उसमें आंगन में झूले डले हुए हैं, तालाब बने हुए हैं। देखो यहाँ आप देखते हो किसी भी अधिकारी अच्छा जो ऑफिसर लग जाता है या कोई घना सेठ होता है तो क्या करता है, बड़ी कोठी बनाता है, आगे बड़ा लान बनाता है, उसमें फूल फल दार वृक्ष लगाता है, उसमें तालाब बनाता है, तो वो उसको, और उसमें वो बैठता कितनी देर है, या तो उसका याद है कि हम कहीं ऐसे ठाठ करते थे, वह भड़ मारे है उसके, या उसका लाभ भी नहीं ले सकता, वो सारा दिन टेंशन में रहता है, सब सुबह निकल जाता, शाम ना आके घर बढ़े, किस समय तो वो बाग में टहलेगा, किस समय वो वहां घूमेगा, कब नहावेगा उस तालाब। तो वहां जैसे आप पिकनिक मनाने जाते हो और आपको घूमते हो फिरते हो, कहीं पहाड़ी देखते हो, किसी बाग में जाते हो, आपको सारा दिन का पता नहीं कब चलेगा। इसी प्रकार सतलोक के अंदर ऐसे ठाठ हैं और वहां कोई काम नहीं। जैसे ही बाप को बैठों को भोजन मिले, कभी आके खा जियो भाई, और कितना घूमो फिरो, खेलो कूदो, चाहे ताश खेलो, तो कितना आनंद आओ, आपने कहने की जरूरत नहीं। तो वहां ये है एक स्कूल विद्यालय है, आप इस विद्यालय में लाग गए वो काम कर जो यहाँ नहीं करना चाहिए था, ताश खेलना है, गोटी ये नाचना कूदना है, और बकवादों में बातों में ध्यान लगाना नहीं। ये यहाँ पढ़ाई पढ़ो, और इस पढ़ाई को पढ़कर तुम सतलोक जाओगे, वहां ये सारे सुख मिलेंगे आपने। वहां नाचियो गाइयो, किसी तरह ठाठ से रहियो, वह मौत हो को नहीं। यहाँ एक तरफ डांस कर रहे हैं, एक विवाह का दृश्य देखा, कलेजे में रखा उस दिन का दास के। सुबह पहले दिन वो नाच रहे थे, डीजे बजा रहे थे, छोरे का लड़के का ब्याह था। अगले दिन बारात गई, दुर्घटना होगी, दुल्हा भी मारा गया, और दुल्हे की कार में खासकर वह बैठा करे जो विशेष वीआईपी गेस्ट होते हैं, यानी बहनों के बटेऊ, वो भी साथ मर गए। 2-3 बहन विधवा होगी और आप मारा गया। अब डांस करके दिखाओ जो पहले दिन नाच रहे थे, इसे गंदे लोक में। और हम क्या कर रहे हैं, या तो रो रो का टाइम पास करना चाहिए अपने मालिक को 100 याद करके और भक्ति करके वहां नाचियो कूदियो, कोई मृत्यु नहीं हो, ना कोई विकार है, ना अभाव किसी वस्तु का। जिन भी महापुरुषों ने सचखंड देखा है, कौन कौन है उनमें से परमात्मा स्वयं आते हैं, दया करते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको सचखंड ले जाते हैं, अपने से परिचित करा के फिर छोड़ देते हैं कि अब गीत गाओ, सुनाओ इनको सच्चाई, गवाह बनो मेरे। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को ऐसे परमात्मा सचखंड लेकर गए थे, फिर छोड़ा था, वो कुर्बान हो गए भगवान के नाम में। और उन्होंने इतना मोटा कबीर सागर लिखा, भगवान की महिमा जो सामने घटी थी। आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को भगवान मिले और सचखंड लेकर गए, आदरणीय दादू साहिब जी को भगवान मिले, सचखंड लेकर गए, छोड़ा सतलोक से। आदरणीय नानक साहिब जी को बेई नदी से परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में, जितने भी महापुरुष को कलयुग मिले हैं जिंदा महात्मा के रूप में मिले, और सचखंड ले गए। 3 दिन तक वहां घुमाया फिराया, और तो तीसरे दिन वापस छोड़ दिया। उसके बाद नानक जी ने आंखों देखा, और यहाँ की इस लोक की उस लोक से तुलना करके बताई। उसके बाद वो इतने उदास रहने लगे। ऐसे गरीबदास साहिब जी को भगवान मिले थे छुडानी में, और सचखंड ले गए, फिर वापस छोड़ा। उस प्यारी आत्मा ने कलम तोड़ महिमा गा रखी अपने भगवान कबीर साहब की। आदरणीय गीसा दास साहिब जी को गांव खेखड़ा, जिला बागपत,
उत्तर प्रदेश में। तो नानक साहब जी को परमात्मा जब ऊपर से नीचे छोड़ा और उस लोक को देखकर परमात्मा ने उनको कह दिया था कि अभी सतनाम बताना नहीं किसी को, और सतनाम बिना मुक्ति हो नहीं सकती, और सारनाम साथ होगा। तो नानक साहब जी को जो वापस छोड़ा और परमात्मा ने जब वहां कहा कि मैं बनारस में हूं, काशी में, और एक जुल्हे का कार्य भी करता हूं और वहां अपना ज्ञान भी प्रचार करता हूं, यही ज्ञान जो मैंने तुझे बताया। तो नानक साहब जी जब वापस आए तीसरे दिन, पहले तो उनको मृत मान लिया था कि दरिया में डूब गए, नाते में डुबकी लगाए थे, बाहर नहीं आए, सारे खोज लिया था, जाल लगा दिए थे। तीसरे दिन जो वापस प्रकट हुए, खुशी का ठिकाना नहीं। लेकिन नौकरी करते थे एक नवाब के वहां सुल्तानपुर शहर में, वह नौकरी भी छोड़ दी, और ये प्राप्त करने के लिए कि ऐसा ज्ञान जो मुझे बताया गया है ये पृथ्वी पर कहाँ है। अगर पृथ्वी पर ये ज्ञान है तो महात्मा या परमात्मा रूप में वही पाओगा। तो पहली उदासी यानी संसार से विमुख होकर के पहली उदासी नानक साहब जी ने बनारस की करी थी, काशी की। रास्ते में जहां भी साधु संत मिले उनसे चर्चा की, उनके पास वो ज्ञान था ही नहीं, फिर आगे चलते गए। तो बनारस में जाके जब रामानंद जी का बहुत बोलबाला था, कबीर साहब तो एक दुल्हाई रूप में घर में रहते थे, कुटिया में अपना कपड़ा बुनते थे, लेकिन रामानंद जी का बड़ा बोलबाला हो रहा था। तो रामानंद जी से मिले जाके नानक साहब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक है। तो नानक जी साहब जी ने जाते ही रामानंद जी से यही प्रश्न किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है, इनके माता पिता भी हैं क्या नहीं। तो रामानंद जी ने बताया कि हे प्यारी आत्मा, पहले तो मुझे भी भ्रम था कि इनके कोई माता पिता नहीं, लेकिन परमात्मा प्रकट है आज इस बनारस में, काशी में, और मुझे सचखंड लेकर गए थे, मुझे वापस छोड़ा है। उसके बाद मैंने सारे ब्रह्मांडों को मेरे को दिखाया है, ब्रह्मा विष्णु महेश से परिचित करवाया है। आज मुझे पता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनके माता पिता है। तो नानक साहब जी फिर बड़े खुश हुए कि बनेगी बात, यहां मिलेगा वो भगवान। अब देखूंगा कि वो जो सतलोक में था वो ही है या कोई और रूप में है। तो परमात्मा जिस रूप में वहां मिले थे उसी रूप में ऊपर सचखंड में जाकर और तख्त पर विराजमान हुए थे, जिंदा महात्मा के रूप में। और जो तेजों में भगवान थे वो खड़े हो गए थे, और वो उस जिंदा वाले परमात्मा के रूप में सारा तेज समा गया था, और वो अकेले ब्रह्मांड के असंग ब्रह्मांड के मालिक के रूप में सिंहासन पर, वही जिंदा महात्मा जो नीचे से ऊपर गए थे उसी रूप में नो के नो विराजमान थे। उन्होंने कहा था कि मैं काशी में कबीर नाम से, दुल्हा धानक नाम से वहां लीला कर रहा हूं, और वहां आ जाना, सतनाम दूंगा। सतनाम बिन मोक्ष नहीं। सतनाम 2 अक्षर का होता है, इसमें एक ओम है, एक और गुप्त मंत्र है। जिसको सतनाम प्राप्त है वो जानते। अब नानक साहब जी के तरफ लग रही थी कि वो गुरु मिले, और पूरे गुरु बिना सतनाम काम नहीं करे। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, कि वो ही गुरु मिला जो भगवान रूप है, और सतनाम मिले मेरा कल्याण हो। अब गरीबदास जी ने कहा कि झांकी वे कबीर की, झांकी माने नजारा। जैसे 26 जनवरी पर आप देखते हो कि ये पंजाब की झांकी आ रही है, ये राजस्थान की झांकी आएगी, हरियाणा की झांकी। झांकी मीन एक ऐसे मॉडल बनाए जाते हैं ट्रैक्टरों के ऊपर या खुली बॉडी के ट्रेलों के ऊपर, कि जो भी जिस स्टेट के अंदर बहुत महत्वपूर्ण और अच्छी इंडस्ट्रीज हैं या कोई और महत्वपूर्ण स्मारक हैं या कोई और वो बनाए जाते हैं, बाग बगीचे झील वगैरह, एक मॉडल बनाए जाते हैं, तो उसको झांकी कहते हैं। कि जो भी झांकी बढ़िया लगेगी वो फर्स्ट आती है, उसको इनाम मिलता है, ऐसे ऐसे। तो वो झांकी मीन नजारा। तो सतलोक का नजारा देख के, और फिर नानक साहब ने कहा था वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, सतनाम मिले और वाहिगुरु वापस भेज दिए थे। उसके बाद उन्होंने यह रट लगा दी, वाहिगुरु वाहिगुरु मिले और सतनाम मिले। तो गरीबदास साहब कहते हैं झांकी वेख कबीर की, नानक की तीवा, और वह सिखा के गड़पड़ी कोण छुटावे था।
कहते हैं उस सतनाम का तो किसी को भेद दिया नहीं, नानक जी को सख्त आदेश था इन महापुरुषों को कि ये किसी को नहीं बताना भी, ये तो अब बताना था पिछली पीढ़ी में।